त्योहारों की सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली को सिर्फ अब 5 दिन बचे हैं। इस त्योहारों पर अमूमन हम एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाइयाँ लेके जाते हैं, नमकीन लेके जाते हैं, एक दूसरे के घर पे ग्रीटिंग्स करते हैं, तब इन सबको ले जाते हैं। पनीर, मावा, दूध, इन सब का कई तरह के उपयोग होता है। लेकिन इसी सीज़न में सबसे दुख बात यह है कि इसी सीज़न मिलावटी सामान जो है उसकी भरमार हो जाती है। जो आप मिठाइयाँ ले जाते हैं, जो इस तरीके की मिठाइयाँ होती हैं, आप एक दूसरे के घरों पे ले जाते हैं दिवाली में या ख़रीदते हैं, ऑफिसेस में गिफ्ट मिलते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ये जो दिवाली पे मिठाइयाँ होती हैं, चाहे ये पनीर हो, चाहे मावा हो, चाहे रसगुल्ले हों, ये जो मिठाइयाँ हैं इसी में मिलावट होती है और ये सीज़नों पे भरमार हो जाती है। इन सब पर बात करने के लिए कैसे आप इन सबसे जागरूक हो सकते हैं, कैसे अपनों और अपने परिवार को आप बचा सकते हैं इन मिलावटी सामानों से, और आप जब खरीदने जाएं तो क्या दिमाग में आपकी कुछ बात को रखना चाहिए ताकि आप दुकान पर जाते से ये समझ सकें कि क्या ये चीज़ सही है या गलत। ये समझाने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सर अब 5 दिन बचे हैं दिवाली के आने के लिए। हम देखते हैं अमूमन लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, शिकायत भी आती है कि जो मिठाइयाँ बनाने का चीज़ें से दूध है, पनीर है, घी है, इन सब में मिलावट होती है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, आप क्योंकि खरीदना होता है और उतने जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्वांटिटी को पूरा करने के लिए नकली सामान दिया जाता है। कैसे सर इस बड़ी बीमारी को, इस बड़ी समस्या को कैसे निपटाया जाए? क्योंकि आमजन जो प्राइवेट दुकान, छोटे दुकान पे जाते हैं करोड़ों लोग, वो कैसे जान पाए कि ये चीज़ सही है या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज़्यादातर क्या होता है त्योहारों के सीज़न के अंदर, जैसे अभी आपने बात करी डिमांड एंड सप्लाई की बात, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी हो नहीं पाती। और ज़्यादातर जैसे अभी देखते भी हैं, देखा भी है खबरों में कि कितना ज़्यादा नकली मावा जब्त किया जा रहा है, कितने ज़्यादा नकली रसगुल्ले, खोया कितना जब्त किया जा रहा है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जाती है और उन्हीं की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और उन्हीं का इस्तेमाल मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो उनके लिए देखिए जब भी कोई लेने के लिए जाए, सामान्य व्यक्ति कोई भी मिठाई खरीदने जाए, तो कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं या मिलावटी दूध या दूध से बनी चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। पैकेज जो फूड होता है देखिए उस पर तो एफएसएसआई का मार्क होता है, सब कुछ होता है, तो कई बार उनको ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम मिलावट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। पर जो ओपन है उसमें तो फिर आप कई बार कई तरह की मिलावटें हो सकती है। जैसे आपकी पनीर की बात करें तो पनीर आपको डेयरी पे भी मिल जाएगा। पनीर आप ऑलरेडी इतनी सारी सब्जियों में डालते हैं। पनीर के लिए आप पनीर टिक्का ले लीजिए, आप सैंडविच ले लीजिए, मिठाइयों में जी 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 वही तो कितनी सारी, तो उसको आप कैसे जांच करेंगे? तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। तो एक आप जो कह रहे हैं कि अगर पैकेज्ड फूड है तो चांसेस है कि कम हो सकता है और जो खुले में है उसमें ज्यादा हो सकता है। तो सर ये कुछ सामान है, एक बार हम दिखा देते हैं कि ये पनीर है, ये पनीर आपको दिख रहा है 2 टाइप का पनीर, ये 2 टाइप के मावे हैं और ये 2 टाइप के रसगुल्ले हैं। सर सिर्फ समझेंगे कि आखिर 2 टाइप का जो रखा है हमने वो क्यों रखा है और इसका कारण क्या है और इसमें से कौन असली है कौन नकली, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, पता चल जाए कि किस तरीके से आप दुकान पे जाएं तो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि ये पकड़ में आ सके क्या असली है क्या नकली। सर अब अमूमन तो आप और हम जब भी जाते हैं तो पनीर मांगते हैं तो आदमी पनीर दे देता है, हमें तो पता ही नहीं होता कि पनीर सही है कि नहीं। तो टेस्ट करने के बाद जब रात को खाता है आदमी, जब बनने के बाद कहता नहीं लग रहा कुछ सही नहीं है या घी ठीक नहीं है या जब मावा है तो मावा घी नहीं, पहचाने कैसे सर उससे पहले? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पनीर की जब बात करते हैं तो पनीर इसलिए खाते हैं कि वही एक वो हेल्दी फूड है हमारे लिए, उसमें प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ये सब सोचकर हम पनीर लेते हैं। दूसरा पनीर में ही जैसा अभी देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जाती है। तो एक तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पनीर जब भी लें तो 2 तरह का पनीर होता है। एक पनीर एनालॉग प्रोटीन पनीर होता है जिसके अंदर दूध से कोई बनी हुई चीज़ें नहीं होती, वो नॉन डेयरी वाला होता है, तो वो सस्ता होता है। तो वो पैकेट पे लिखा होगा कि एनालॉग प्रोटीन, क्योंकि उसमें कई तरह का ऑयल वगैरह ये सब मिला जा सकता है। और एक जो प्रॉपर दूध से बना हुआ प्रोटीन है वो होता है। तो एनालॉग प्रोटीन उस तरह से हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप दूसरे वाले प्रोटीन को प्रेफर करें तो वो तो लिखा रहेगा उसके ऊपर क्योंकि वो लीगल है। दूसरा जब ओपन प्रोटीन आप कहीं से पनीर कहीं से ले रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम पनीर का ये सैंपल लेते हैं तो पनीर का देखिए, पनीर के अंदर मिलावट ज़्यादातर क्या देखी जाती है, पनीर के अंदर अगर हम देखें तो कई तरह का स्टार्च मिला देते हैं। स्टार्च जैसे आलू का मैश, आलू वगैरह हो गया, आलू का बनता है एक स्टार्च, एक आपका मैदा हो गया वो भी स्टार्च होता है।
एक आपका कॉर्न का आटा होता है वो, तो इस तरह के कई फॉर्म होती है जो उसमें मिला सकते हैं। तो स्टार्च की मिलावट हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर आपका जो एक सोडा होता है वो भी इसमें मिलाया जा सकता है, कई तरह का सोडियम कार्बोनेट भी इसमें मिला देते हैं। दूसरा, इसके अंदर कई तरह के ऑयल, इसमें थोड़ी सी चिकनाहट करने के लिए कई ऐसे ऑयल जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी कई मिलावट हो सकती है। दूसरा एक देखें, ज़्यादातर देखिए कुछ चीज़ें तो आपको देखकर भी चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे आप पनीर को जैसे ऐसा ब्रेक करेंगे तो जो पनीर अगर आपका अडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें कोई तरह की मिलावट है, तो ज़्यादा बिखर जाएगा ऐसा, मतलब वो ऐसे जैसे हम इसको इस तरह से तोड़ पा रहे हैं तो ये थोड़ा एक दूसरे से चिपक पा रहा है, तो ये पनीर ठीक लग रहा है। दूसरा, पनीर के अंदर थोड़ा सा आप स्मेल से भी देख सकते हैं, है ना, कि आपको कोई डिफरेंट तरह की स्मेल आ रही है। इसके अलावा कलर से भी, कि पनीर का कलर एकदम वाइट होगा, ऑफ वाइट नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। एक, जैसा मैंने आपको बात करी कि पनीर के अंदर ज़्यादातर स्टार्च की मिलावट हो जाती है, तो स्टार्च को देखने के लिए घर पर आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं इसमें कॉर्न या मैदा वगैरह तो नहीं मिला हुआ। तो उसके लिए सिंपल सा, जैसा FSSAI ने भी रिकमेंड करा है कि उसके लिए स्टार्च टेस्ट आपका करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो जो आयोडीन है ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर, मतलब वो आयोडीन आप ले सकते हैं कहीं से भी। अच्छा। एक छोटी इसकी बॉटल आती है अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की, वो आप घर पे रख सकते हैं क्योंकि उससे कई तरह के टेस्ट हो जाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट से सिर्फ ये पता लगता है कि कहीं आपके पनीर के अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। तो इस तरह से आप कटोरी वगैरह कहीं पर भी आप इस तरह से पनीर का सैंपल लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा आयोडीन डालेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें, तो इसमें इस तरह से देखिए इसका कलर जैसा ये येलो कलर का होता है, हल्का सा ऑरेंज कलर का आयोडीन का, तो ये कलर अगर बदले ना ये ठीक है, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। बाकी तो हम इसको स्मेल करके, इसको हाथों में लेकर चेक करके कलर वगैरह ये सब देख चुके हैं, तो इसमें जैसे स्टार्च की मिलावट, इसमें कलर ऐसा चेंज नहीं हो रहा, बदला नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमने इस पे ये डाला। इसके अलावा अब अगर हम ये देखें कि अगर मिलावट हो तो वो कलर कैसा नज़र आएगा, जैसे कि एक ये सैंपल और है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी इसको इस तरह से रेडी किया ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरह का मिलावटी। तो इसका हमने जैसे एक सैंपल लिया, अब इसके अंदर किसी तरह का स्टार्च वगैरह, मैदा वगैरह ऐसा मिला हो कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो दूसरा टाइप का पनीर, ये दूसरा टाइप का पनीर है, तो इसमें भी इसी तरह से आप सैंपल लेंगे 2-4 बूंदे और ऐसे डालेंगे, इसको पानी में भी घोल के और उसके बाद भी कर सकते। तो ये आप देखिए, इस पे डालेंगे ना, तो अब इसके अंदर आपका आयोडीन जो हमने डाला है इसमें कलर इसका बदल गया है, तो इसमें काला कलर हो गया। हाँ, या तो ये काले का रंग हो जाएगा या ब्लू कलर का हो जाएगा, ऐसा कुछ रंग इसका आ जाएगा। तो इसमें मान के चलिए कि इसमें स्टार्च मिलाया गया है। स्टार्च में वो किसी भी तरह का आटा हो सकता है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो है पनीर को बढ़ाने के लिए, मतलब मात्रा बढ़ाने के लिए, हाँ, स्टार्च का उपयोग, स्टार्च का उसका उपयोग, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए उसमें स्टार्च मिला दिया है। नॉर्मली क्या क्वांटिटी बढ़ाने के लिए करते हैं या वो पनीर जैसा दिखे इसलिए बढ़ाते हैं, उसमें मिलाते हैं क्या? स्टार्च बढ़ाने से होता है क्या क्वांटिटी बढ़ जाती है? स्टार्च मिलाने से एक तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी फर्स्ट, सेकंड उसमें कुछ 1-2 चीज़ें जैसे ऑयल मिलाया, वनस्पति ऑयल वगैरह, तो उसमें थोड़ा ऑयली, क्योंकि दूध में जो एक फैटी सब्सटेंस होता है, तो उसके लिए वो मिला देते हैं। कुछ और भी केमिकल वगैरह भी मिला देते हैं, जैसे फॉर्मलिन वगैरह हो गया, उसकी शेल्फ लाइफ की जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि कई बार वो जो सिंथेटिक पनीर बनाते हैं वो एक दिन में ही ख़राब हो जाता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी और वो मिला देते हैं। और उसको थोड़ा और शेप, कलर देने के लिए आपका जो वॉशिंग वाला सोडा वगैरह होता है, ऐसा वो भी उसमें मिला देते हैं। 3-4 चीज़ें वो मिलाते हैं। एक बार ये सर जो दिखा रहे हैं, ये पनीर जो था, एक पनीर जो अभी तक हमने टेस्ट किया तो वो सही पाया गया क्योंकि उसका कलर नहीं बदला है, और दूसरा ये आप देखिए काला कलर हो गया, यानी कि जो पनीर है उसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है। ये तो एक हुआ टेस्ट के जरिए, लेकिन सर ने जो नॉर्मल बताया वो तरीके आप अपना सकते हैं। जब खरीदें तो उनको तोड़ के देखें, टेस्ट करके देखें, स्मेल करके भी आप बता सकते हैं कि जो पनीर ले रहे हैं आप वो सही है या नहीं। सर ये पनीर हो गया, आपने सबसे ज़्यादा डिमांडेड होता है, लेकिन पनीर के अलावा सर मावा एक होता है जो काफ़ी यूज़ होता है। आप मिठाई कोई भी बनानी हो, मावा सबसे पहले करते हैं लोग, और जाके मार्केट से मावा ले लेते हैं। इसमें भी बहुत मिलावट होती है क्योंकि हर मिठाई का सोर्स इसी से है। इसको कैसे पहचानें, इसको कैसे देखें? इसके लिए भी देखिए, जिस तरह से आप मावे को देखेंगे, जैसे ये आप लेकर आते हैं इस तरह से ओपन मावा कोई भी, तो आप इसको जैसे ब्रेक करके लेते हैं और थोड़ा सा इसको आप हाथ में चेक करके देख सकते हैं इसको। ये थोड़ा अगर आप ऐसा कुछ बनाएंगे तो ये प्रॉपर ऐसे मिक्स होना चाहिए, पर जैसा देख रहे हैं हम ये बिखर रहा है,
पूरी तरह से एकदम ड्राई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें कोई स्टार्च या ऐसा कुछ और चीज़ तो नहीं मिला दी गई, इस तरह का होता नहीं है। दूसरा, अगर इसकी स्मेल भी लें आप, तो स्मेल जैसे इसमें थोड़ी घी की स्मेल आनी चाहिए, पर वो स्मेल भी इसमें नहीं लग रही। कुछ इसमें आर्टिफिशियल कुछ फ्रेगनेंस वगैरह ऐसी कुछ डाली हुई है, तो ये स्मेल करके देख सकते हैं। एक स्मेल करके देख सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, उसमें महक आ रही तो ठीक है, नहीं तो हाँ, लग रहा है इसमें कि कुछ ऐसी स्मेल आ नहीं रही, मतलब कुछ भी, तो इजीली आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसे टच करने से ही फील हो जाएगा बिल्कुल, मतलब सही है, ये सही है कि नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी आयोडीन आप डालकर ये चेक कर सकते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई स्टार्च, मतलब कोई कॉर्न का आटा, मैदा, ऐसी कोई चीज़, तो जैसा आपने बात की थी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो मिलाया गया है कि नहीं। तो जैसे इसी तरह से इस पर भी आप इसको कटोरी में या कहीं प्लेट वगैरह में लेकर इसको खोया को, और इसमें आप आयोडीन के कुछ बूंदे डालेंगे और थोड़ा इसको फिर आप डालकर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे इसमें और भी बेहतर रहता है कि जैसे आपने खोया लिया और खोए को आपने थोड़ा सा किसी ग्लास में डाला और थोड़ा गर्म पानी डाल के और फिर उसको मिक्स किया, फिर उसको डाला, तो आप और भी उसको अच्छे तरीके से चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें अगर ये कलर चेंज होता है, जैसे हम पनीर के अंदर देख रहे थे कि अगर ये थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, ब्राउनिश होता है, तो मतलब इसमें, क्योंकि कई बार ज़्यादा मिलावट होती है स्टार्च की, कई बार कम मिलावट होती है। अच्छा। तो कम मिलावट होती है तो कलर उस तरह से आपको चेंज होने में, बदलाव होने में समय लगेगा। एक सैंपल हम और जैसे दिखा देते हैं कि इसमें हम इसी तरह से एक दूसरा मावा हमने लिया और उसके अंदर भी हम साथ के साथ इसी तरह से आप ये देखिए, आप इसमें ये कुछ बूंदे डालेंगे आप आयोडीन की। हाँ, ऐसा हम देख रहे हैं। और उसमें कलर इसमें जैसे, तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि इसका कलर ये चेंज हो रहा है और इसमें ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं इस तरह से। तो इसमें इस खोए के अंदर स्टार्च की मिलावट है। जैसे अब वो स्टार्च का कई फॉर्म हो सकते हैं, तो ये हम देख सकते हैं। अमूमन स्टार्च ही मिलाया जाता है इन सब चीज़ों में। हाँ, इसमें खोए के अंदर भी स्टार्च की मिलावट हो सकती है। स्टार्च के साथ साथ वनस्पति घी की मिलावट हो सकती है, वनस्पति तेल की मिलावट की जाती है। अच्छा। और बाकी कई तरह के इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह भी मिला देते हैं। तो सर, ये जो दूध से क्योंकि मावा बनता है, तो क्या ये कहीं दूध भी नकली नहीं होता है? हाँ, तो दूध के लिए उसका दूध का रिप्लेसमेंट जो दूध का मिल्क पाउडर होता है, वो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पर वो मिल्क पाउडर कैसा है, वो कहाँ से आता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका भी कुछ पता नहीं होता। तो दूध का रिप्लेसमेंट वो मिल्क पाउडर ले लेते हैं और इसमें इसको थोड़ा सा ऑयली इफ़ेक्ट देने के लिए इसके अंदर कोई ना कोई वनस्पति ऑयल वगैरह डाल देते हैं। तो इस तरह से वो मिक्स कर इसको बनाते हैं और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए वो इसके अंदर स्टार्च की मिलावट कर देते हैं, ताकि लगे कि वो एकदम ही मावा है, जो नॉर्मली मावा बिल्कुल घर पे बनाते भी हैं। हाँ, और खरीदते भी हैं। ये सब वो सब मिठाइयाँ, वो सब चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। और खोया के अंदर एक और चीज़, जैसे खोया को आप पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि घर में हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जब आप पानी में डालेंगे खोए को, तो अगर ये इस तरह से जैसे हम देख रहे हैं, अभी मैंने इसको मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो रहा। इस तरह से आप देखेंगे ये पूरा इसमें घुल नहीं रहा। पर अगर वो खोया नकली होगा तो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जो पानी में घुल जाएगी। पर ये जैसे असली है तो इसके अंदर इस तरह से नहीं घुल रहा। और ऊपर आप देखेंगे थोड़ा ऑयली सा इफेक्ट इसका आ रहा है, क्योंकि खोए में थोड़ा सा वो ऑयल, मतलब उसमें होता है, फैट होता है, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो ऐसे भी आप चेक करके देख, मतलब पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं अगर आपके पास, अगर आप खरीद नहीं सकते हैं सोडियम जी, तो हाँ, आप ये आप वैसे भी नॉर्मली घर पे आयोडीन नहीं खरीद सकते तो घर से भी खरीद के कर सकते हैं। और इस तरह से भी देखिए आप चेक करते हैं। अगर खोए को आप फिंगर से भी ऐसे रब करके देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, खुद टच करके भी कई बार हमें पता लग जाता है। और होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ऑयली इफेक्ट आना चाहिए, पर इसमें कुछ हमें ऐसा कुछ ऑयली इफेक्ट नहीं लग रहा है ना। तो ये आप मतलब देख सकते हैं कि इस तरह से इसके अंदर कुछ ना कुछ एकदम प्लेन है सिर्फ। हाँ, ये हाँ एग्जैक्टली। एंड स्मेल की भी। और दूसरा, अगर आप इसको मुंह के अंदर लेंगे, टेस्ट करेंगे इसको, तो अगर ये चिपचिपापन आ रहा है, इसका कुछ भी स्टिकी हो रहा है, तो वो भी, उसमें भी मिलावट होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा, स्टिकी अगर है तो वो भी है, वो भी संभावना रहती है जी, बिल्कुल।
सर ये तो रॉ प्रोडक्ट्स थे। पनीर जिसका खाने में सब्जी से लेकर सैंडविच से लेकर मिठाइयों में सब्जी में यूज होता है, और ये मावा जो आगे चल के मिठाई का रूप लेता है, इसका हम कर रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जो मिठाइयाँ लोग खरीद रहे हैं, आखिर उसमें नकली जो पन है, जो मिठाइयाँ जो उसमें होता क्या, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, या मिठाई पूरी नकली बनाई जाती है, इसके अंदर जो दूध, चीनी, कलर, मावा जो डाला है, तो उसमें आखिर में सबसे ज़्यादा मिलावट किस चीज़ में की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे हम ये मिठाई का देखते हैं सैंपल, तो मिठाई जैसे डिफरेंट तरह की, अभी एक इसमें हमारे पास जैसे रसगुल्ला भी है, इस तरह से कई तरह की मिठाइयाँ इसमें जैसे हम ये देख रहे हैं, तो ये जो बनी है आप ये देख रहे हैं बर्फ़ी और इसकी फॉर्म है, तो इसमें खोए वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तो खोया जो आया, तो वो खोया नकली हो सकता है, क्योंकि उस खोए के अंदर किसी तरह का वनस्पति स्टार्च और ऐसी चीज़ों की मिलावट हो सकती है, दूध के पाउडर की मिलावट हो सकती है। दूसरा, इसमें जैसे हम ये देख रहे हैं कि पिस्ता लगा हुआ है ये, या ड्राई फ्रूट कोई भी, तो ये भी कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर भी वो ग्रीन कलर कर देते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होता। तो उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। सिंपल से जैसे टिश्यू पेपर वगैरह पे आप उसको लगा कर देखेंगे, अगर वो कलर छोड़ रहा है तो मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई कलर मिलाया गया है। तीसरा, अगर इसके अंदर हम देखें कि ये जो आपका चांदी का वर्क लगा हुआ है ना, ये वाला, तो ये भी कई बार मिलावटी होता है कि जैसे आप इसको, हाँ, अगर आप इसको रब कर रहे हैं धीरे धीरे तो ये उतर रहा है, तो मतलब ये ठीक है। ऐसे आप अपने फिंगर पे लेके देखेंगे तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर ये नहीं हो रहा है, नहीं उतर रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा डिज़ोल्व, तो मतलब फिर ये कोई ना कोई, मतलब ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस तरह का, हाँ, मिक्स किया गया है। जैसे ये हम उतार रहे हैं और इस ये उतर रहा है, तो ये इसमें कई बार, तो जितना हो सके हम प्लेन अगर लें चीज़ें, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई है, तो वहाँ पर आपको सतर्क ज़रूर हो जाना है। जैसे हम इसको रसगुल्ले को टेस्ट चेक करके देख सकते हैं एक बार, तो उसी तरह से ये जो मिठाइयाँ हैं सर, बहुत सारी मार्केट में कलरफुल मिठाइयाँ मिलती हैं, कलर उसका जो नॉर्मल कलर होता है उससे भी अलग कलर दिखता है। कई बार लोगों को लगता है कि कुछ नई मिठाई आई, लेकिन वो क्या वो जाल है, कहीं ट्रैप तो नहीं है वो कि कुछ मिलावट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। ज़्यादातर अगर हम देखें मिठाइयों में, अगर आप एक चीज़ इससे पहचान कर सकते हैं, अगर बहुत ही आपको कलरफुल लग रही है, जैसे बेसन का लड्डू है, तो उसका एक्चुअल कलर एकदम येलो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल येलो दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें कोई ना कोई आपका इस तरह का मिठाई का कलर मिलाया गया है। उसका अगर आप थोड़ा हल्का सा ब्राउनिश कलर देखेंगे तो मतलब वो ठीक है, एक्चुअल में ये नहीं होगा। और भी अगर आप कोई भी मिठाई देखते हैं जो ब्राइट कलर नज़र आ रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि वो एक्चुअल में ब्राइट कलर नहीं, वो एक्स्ट्रा कलर, हालांकि कुछ कलर्स मतलब लिमिट में जो है वो मिलाए जाते हैं, बट जो एक्सेप्टेबल है, बट अगर उसमें एक्स्ट्रा कलर और एडिटिव्स मिलाए गए तो फिर वो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने डेयरी प्रोडक्ट्स दिखाए, अब ये है मिठाई, ये छेना है, और इसको देखते हैं कि जो ये अभी तक तो इन दोनों में मिलावट हमने पकड़ी, कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडीमेड मिठाई खरीद रहे हैं तो कैसे, किस तरीके से आपके सेहत के लिए वो खतरनाक हो सकता है, गलत हो सकता है, उसका एक टेस्ट आपको नमूना दिखाते हैं। सर ये छेना है, एक बार आप बताइए, ये जो छेना है हम लोग लेके आए, ये खाने लायक सही है या नहीं, या इसमें मिलावट है कि नहीं है? क्योंकि खरीदते समय तो नहीं पता चलता है, लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन क्या ये हमारे सेहत के लिए ठीक है? अब देखिए, क्योंकि इसके अंदर भी कई बार चाशनी में शुगर और सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्वालिटी क्या है, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वहाँ कुछ मिलावट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी जाती है। इसके अंदर अगर स्टार्च की मिलावट, थोड़ा बहुत स्टार्च कई बार कई तरह के रसगुल्ले में मिलाया जाता है, बट अगर वो स्टार्च की मिलावट उसके अंदर कहीं ना ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टार्च की मिलावट होगी तो वो आपका, इसी आप जो हम बात कर रहे हैं आयोडीन वाला टेस्ट, इससे हम स्टार्च की मिलावट को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको, रसगुल्ले को आप इस तरह से कोई भी बाउल वगैरह में लेकर देख सकते हैं, और इस तरह से इस पर आप थोड़ा आयोडीन डालेंगे। हम थोड़ा इसमें क्वांटिटी और ले लेते हैं, और इस पर आयोडीन डाल के चेक किया जा रहा है, और ये चेक करते से ही कलर इसका बदल गया। हाँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च की मिलावट है। वो किस तरह का स्टार्च मिलाया गया है कि क्या वो मैदा है, या फिर उसके अंदर कॉर्नफ्लावर है, या फिर और भी कई तरह के स्टार्च की फॉर्म होती है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
तो वो एक बार इसमें देखिए। तो ऐसा ये देखा ये जाए। एकदम ही ब्लैक हाँ, कलर का हो गया सर। अभी तो- तक तो हम ये जो देख रहे हैं डब्बा, ये है वाइट कलर, बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो बगल में आपके हाथ में वो ब्लैक कलर है। सेम यही चीज़ है जो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, और यही सब आप दिवाली पे खाने वाले हैं और खाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग खरीदे। हमारी कोशिश ये है कि आप सजग हों। सर ये जो कलर है, जी। मान लीजिए इसको, ये पूरा ब्लैक कलर हो गया, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। मतलब इसमें स्टार्च मिलाया गया है। अब वो स्टार्च किस तरह का, देखिए मैंने स्टार्च बताया कि कई तरह का है, कि मैदा है, मैदे के अलावा कई इस तरह के अनहेल्दी स्टार्च होते हैं, जैसे आपका आलू का भी बनता तो इन है सब में स्टार्च। जैसे ये हाँ। इसमें क्या मैदा डाला जाता है मोस्टली, या रसगुल- कॉर्न डाला जाता है? नहीं, रसगुल्ले के अंदर तो ये तो आपका उसी तरह से बनाया जाता है ना, इसको दूध हाँ। से छेना वो सेपरेट हो सकता है करके। कि जो दूध बनाया गया वही गलत हो। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि अगर उसके पीछे जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो भी, उसमें भी मिलावट हो सकती है। तो वो किस लेवल पे हो सकती है, मतलब ये इससे बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई स्टार्च है। अब वो किस फॉर्म का स्टार्च है, उसके लिए जैसे अब इस सैंपल को फर्दर हम लैब में टेस्ट करने के लिए, तो हम उसमें पता लगा सकते हैं कि किस तरह के इसमें स्टार्च है और क्या किस तरह की मिलावट है। अब जैसे हमने ये देखा एक और है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं, तो देखिए इसमें आयोडीन का कलर नहीं बदला है। तो ये इसमें लग रहा है कि ये इसमें कोई किसी तरह की स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो आप उसको तोड़ कर भी ऐसे करके आप उसको सैंपल कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं पानी में मिक्स करके आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर आप ऊपर ही डाल रहे हैं तो सैंपल कई बार ठीक तरीके से टेस्ट नहीं हो सकता। आप पानी में उसको मिक्स करके और फिर थोड़ा सा गर्म पानी बस आप ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गर्म पानी में? हाँ, गर्म पानी में आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये कई बार, तो इसलिए जब भी आप ओपन लेते हैं तो इसमें देखिए हमने इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्रश करके फिर हमने डाला, बट हमें ऐसा कुछ इसमें आयोडीन का मतलब मिलावट नहीं लग रही, उसका स्टार्च का मिलावट नहीं लग रही है। हाँ। जी जी जी। इसके अलावा क्या मिलावट हो सकता है? अगर नहीं मिलावट, स्टार्च का नहीं है, कलर नहीं बदला है, इसका मतलब क्या उसमें शुगर में तो कोई मिलावट होगी नहीं? नहीं, जैसे उसके लिए जो दूध का इस्तेमाल किया गया है, तो वो दूध किस तरह का हो सकता है, मतलब उस दूध में कई तरह के एडिटिव हो सकते हैं, मतलब वो सिंथेटिक दूध हो सकता है। तो वो फिर अगर देखें तो मतलब उसके पीछे कई तरह की कई चीज़ें और पाई जा सकती है। उसमें जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं, शुगर में भी कई तरह की मिलावट हो सकती है। तो कलर जैसा हमने देखा, अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट आप कर रहे हैं तो वो भी कई तरह की मिलावट हो सकती है। तो कई लेवल पे चेक उसको कर सकते हैं। सर क्योंकि हम मिठाइयों की फिर से बात कर लेते हैं, क्या ये जनता अगर जो देख रहे हैं टीवी पे ही, उनको बताने के लिए कि अगर मिठाई कोई है जिसमें बहुत चीज़ें मिलावट है, बहुत सारी कंपोनेंट से मिठाई मिली है, क्या उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि कुछ ना कुछ गलत मिला हो सकता है? हाँ, तो देखिए कई बार हम बात करते हैं कि देसी घी की मिलावट की जाती है मिठाई के अंदर, तो हम देसी घी क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे और वो ज़्यादा महंगा भी होता है, तो उसमें कई बार उसका कॉस्ट कम करने के लिए उसमें वनस्पति मिला दिया जाता है, ऑयल। तो एक सबसे बड़ी मिलावट तो वही होती है, और उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए उसमें भी स्टार्च की मिलावट वो कर सकते हैं। अच्छा। तो देसी घी को भी पहचानने के लिए कई चीज़ें जैसे हम कर सकते हैं, जैसे देसी घी का अगर हम सैंपल लेते हैं तो देसी घी को सबसे पहले तो आप स्मेल करके भी, क्योंकि जो देसी घी का अरोमा होता है उसकी एक अलग तरह की स्मेल होती है, पर आजकल उस स्मेल को भी ठीक करने के लिए कुछ ऐसे एसेंस होते हैं जो डालते हैं, तो उससे एक्चुअली नेचुरल देसी घी की जैसी स्मेल आती है। अच्छा, वो भी आ गया है। पर फिर भी आप स्मेल से कर सकते हैं। दूसरा, इसका जैसे हम रूम टेम्परेचर पे देखें और इसको थोड़ा सा आप हाथ पे लेके देखेंगे ना देसी घी को, तो आप इसको देखेंगे कि थोड़ा ये नॉर्मल तरीके से रूम टेम्परेचर पे आप ये देखिए धीरे धीरे ऐसे मेल्ट होगा। बट अगर जिसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे एक आपका दूसरा घी भी और है, अगर उसमें किसी तरह के वनस्पति वगैरह की मिलावट होगी, आप उसको अगर ऐसे हाथ पे लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उस तरह से मिलावट है तो आप उसको आराम से देखिए डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ये घी पतला है और इसमें तुरंत घी पिघलने लग गया, और वो घी धीरे धीरे पिघल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्रेनी वगैरह आप ऐसा देख रहे हैं, और इसमें स्मेल भी, आप स्मेल से भी थोड़ा तीखापन है स्मेल का, हाँ, उससे भी आप इसको तो पता इसमें क्या मिलाया जाता है ये घी को नकली बनाने में? इसको कई तरह के ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कई तरह के तेल हो सकते हैं जो यूज़ कर लेते हैं, जैसे ज़्यादातर तिल का तेल और ये सब इस्तेमाल इसमें कई बार करते हैं। तो कई तरह के तेल का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसा मैंने आपको बात की कि स्टार्च की मिलावट भी इसमें करके देख सकते हैं। तो घी को भी अगर हम जाँच करके देखना चाहें तो उसी तरह से आप कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप आयोडीन डालेंगे,
चाहिए। तो आयोडीन से इसका कलर भी, रंग एकदम अगर चेंज हो जाता है तो घी के अंदर स्टार्च की किसी तरह की मिलावट है। और घी में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं कोई वनस्पति की मिलावट तो नहीं है, हाँ, मेन वही होता है, वो मेन वही किया जाता है स्टार्च के साथ। तो वनस्पति की मिलावट भी कर सकते हैं, पर कई बार उसको करने में थोड़ी सी कुछ चीज़ों की और ज़रूरत होती है। जैसे हमने ये चेक करके देखा, जैसे इसमें वनस्पति की मिलावट थी, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे आपने घी का सैंपल लिया, घी का सैंपल लेने के बाद उसके अंदर आपको HCl डालना पड़ेगा। जैसे घर पे हम वो जो यूज़ करते हैं एसिड का, कई बार फर्श वगैरह को क्लीनिंग एसिड को करते हैं, वो आप उसमें एसिड डालेंगे, पर वो बहुत सावधानी से डालना आपको। और उसमें आप चीनी डालेंगे, तो उसका रंग अगर ये थोड़ा सा रेड पिंक कलर का हो जाता है तो उसके अंदर फिर तेल की मिलावट है। तो ऐसा, हाँ, घी के अंदर तेल की मिलावट है। तो अगर ये जो आप कलर अभी दिखा रहे हैं जी, अगर ऐसा कलर का घी हो जाता है आपका, जी जी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर तेल मिलाया गया। और ये करने के लिए आपको दो मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो उसमें एसिड, थोड़ा सा एसिड और थोड़ा चीनी। हाँ, जितना घी लिया उतना ही आप एसिड डाल दीजिए और उसमें कुछ चीनी डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। और उसका रंग अगर बदल रहा है तो फिर, अगर वो घी असली होगा, उसके अंदर तेल की मिलावट नहीं है, तो उसका रंग नहीं बदलेगा, तो कलर चेंज नहीं वो कलर चेंज नहीं होगा। और दूसरा, इसको जैसे घी को जब हम फ्रिज में भी रखते हैं तब वो यूनिफॉर्म तरीके से थोड़ा सा सॉलिडिफाई होगा। हाँ। पर अगर उसमें तेल की मिलावट है तो आप देखेंगे थोड़ा वो अनइवन सा दिखाई देगा, तो उससे भी आप चेक करके देख सकते हैं। अभी हमने सुना है सर हाल फिलहाल में कि नोएडा की बात करें, देश के कई जगहों पे पनीर, वहाँ नकली पनीर मिला। और कुछ समय पहले दिल्ली में भी हमने देखा कि वहाँ नकली घी मिला। तो नकली घी और नकली जो पनीर होता है, वो आखिर जो आपने बताया स्टार्च का मेनली उपयोग किया, तो वो जब इंस्टेंट चेक किया था तो वो कैसे चेक किया जाता है कि नकली है कि असली है, कि नकली आया है, कि क्या महक से वो भी किया जाता है? नहीं, जैसे घी का तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। एक तो देखिए प्राइस में भी कई बार बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है कि पनीर आप खरीद रहे हैं कहीं ओपन मार्केट से, तो आपको 150-200 रुपये किलो वगैरह ऐसा कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी पनीर को बनाने के अंदर, मतलब अगर हम 1 लीटर दूध में तो बहुत कम पनीर निकलता है, तो वो उतना कॉस्ट नहीं हो सकता, मतलब 350-400 रुपये तक पनीर आपका तो कॉस्ट का हो गया। दूसरा, आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो ओपन में पनीर है उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो एनालॉग पनीर है, कि वो जो नॉर्मल आपका मिल्क वाला पनीर होता है वो वाला है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एनालॉग में मिल्क नहीं होता, दूध नहीं होता, और आप पनीर इसलिए ले रहे हैं कि उससे आपको प्रोटीन का लाभ मिले, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर पैकेज्ड पनीर ले रहे हैं और पनीर के ऊपर सब चीज़ें एक्चुअल में ठीक तरीके से लिखी हुई है, तो उसमें फिर काफ़ी हद तक मिलावट होने की संभावनाएं कम रहती है। पर अगर आप खुला पनीर ले भी रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैंने बताई, जैसे उसको स्मेल करके आप चेक करके देख सकते हैं, थोड़ा आप तोड़ कर आप उसको देख सकते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। पर अगर वो कुक्ड है तो कुक्ड में आप कई बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो जो भी लोग दिवाली पे फूड आइटम्स खरीद रहे हैं, पहली प्राथमिकता कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पैकेज्ड फूड लेते हैं तो उसमें फिर भी रहता है एक मिश्रण भी अगर होगा तो उसमें एक चांसेस है कि बहुत कम होगा या उसमें ना के बराबर हो, क्योंकि वो कंपनी में FSSAI का सर्टिफिकेट होता है। लेकिन जो खुला सामान आप लेते हैं उसमें कितनी मिलावट है किसी को नहीं पता, वो जांच के बाद ही पता चलता है। तो ये कुछ चीज़ें जो डॉक्टर समीर ने भी बताई है कि उस तरीके से आप जांच सकते हैं। एक फाइनल सवाल आपसे पूछना है कि मिठाई और नमकीन, दो सबसे ज़्यादा चीज़ 5 दिनों में भी खरीदा जाएगा, दिवाली, उसके बाद फिर त्यौहार बहुत सारे हैं। क्या लोगों को ध्यान रखना चाहिए? क्या दिवाली पे मिठाइयों को उसमें आपको टेस्ट देखना चाहिए, ना कि उसमें कितना कलर है, कितना काजू बादाम डाला है, कितना घी डाला है, वो ना देख के सिंपल मिठाई लेनी चाहिए ताकि आप बच सकते हैं दिवाली पे क्या मिश्रण से? हाँ, देखिए, जब भी आप दिवाली में मिठाई लेने जा रहे हैं इस तरह से कोई भी ओपन मार्केट से, तो एक तो ये ध्यान रखिए कि साफ़ सफाई का ध्यान होना चाहिए। जब भी आप मिठाई ले रहे हैं तो विजुअली कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर वो कलरफुल है तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कलर मिलाया गया है। दूसरा, अगर उसके अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे कि उसमें कुछ कलर के मतलब 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर थोड़ी सी मिलावट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पैक वगैरह कर रहे हैं वो कितनी हाइजीन में है, ग्लव्स वगैरह उन्होंने पहने हुए कि नहीं, उन चीज़ों का ध्यान। इसके अलावा दूध या दूध से बनी कोई मिठाई जब भी लेते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है, वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो कई तरह की फूड पॉइजनिंग होने की संभावना
वो सब रहती है। तो इन चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और जैसे आपने नमकीन वगैरह की बात की, तो ये भी कई बार आपको देखना है कि किस तरह से नमकीन वगैरह ये सब तो आप पैक्ड भी ले रहे हैं, तो उसमें आप बाहर देख सकते हैं लिखा हुआ पाम ऑयल वगैरह ऐसे कुछ जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। मिठाइयों में भी क्या, घी में भी वनस्पति घी या पाम ऑयल डाल के बनाया जाता है मिठाइयों को, और कई बार हमने देखा है कि वो दिखाते हैं कि देसी घी, लेकिन एक्चुअल में वो देसी घी के फॉर्म में पाम ऑयल ही होता है। जी। तो वो कैसे रोकें सर? उसके लिए तो क्या चक्की के पास हाँ, तो देखिए देसी घी आपको बता दिया, पर देसी घी फिर किस चीज़ से बन रहा है? देसी घी के अंदर भी कई तरह की ऐसी मिलावट हो सकती है, तो इस वजह से वहाँ पर सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार आप क्या है, जैसे आप पैकेज्ड में कुछ भी लेते हैं कई चीज़ें और सही सोर्स से लेते हैं, सही जगह से, तो आप थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि वहाँ पर क्रेडिबिलिटी होती है और उसको आप फिर टेस्ट भी करा सकते हैं, तो पर आप कहीं से भी एकदम ले लेंगे तो वो थोड़ा आपको वहाँ पर वो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमारा पूरा मकसद ये किसी को नहीं है डराने का कि दिवाली पे आप मिठाइयाँ ना खरीदें या प्रोडक्ट्स ना खरीदें। ज़रूर खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें, कोशिश करें कि पैकेज्ड फूड हो, और जो दुकान आप ले रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं, वो नियमित आपका ग्राहक हो, तो आपको पता चल सके कि वो दुकानदार जो है सामान जो देता है वो सही सामान दे रहा है, कि आपको गलत नहीं दे रहा है। कोशिश ये है आपको जागरूक करने की कि आप कैसे इन सब माध्यमों से अपने और अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता, अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को आप बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से छोड़कर। डराने की कोशिश नहीं है, डॉक्टर समीर ने भी यही कोशिश बताने की कोशिश की कि क्या क्या मिलावट हो सकती है और कैसे आप बच सकते हैं। तो यही कोशिश थी हमारी कि हम आपको बताएं कि इतना तमाम जो पैकेज्ड फूड मिल रहा है, ये जो आप दुकानों पर खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई पूरी करने के लिए ये सब चीज़ें उपयोग की जाती है। तो इस दिवाली ज़रूर मीठा कराइए, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, सभी को गिफ्ट ज़रूर दें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो आप सामान ले रहे हैं वो सही सामान हो, और डेट ऑफ एक्सपायरी देख के, प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ थोड़ा सा देख के, ताकि हेल्थ को ध्यान में रखकर आप ज़रूर त्योहारों को मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर हमसे बात करने के लिए।